ये सूरज आ रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद बीड़ किले के ऊपर जो मस्जिद है पुरानी, तो उसकी ये ज़मीन है सर्वे नंबर 51 और 45, ये जो नगर रोड बीड़ के ऊपर है। इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो ज़मीन है वक्फ़ की है, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी वक्फ़ है। इसमें जो सर्वे हुआ मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का उसमें आई, उसके बाद ये गैजेटेड प्रॉपर्टी है। लेकिन 1999 में NT धोत्रे जो डिप्टी कलेक्टर थे अपने बीड़ के, उन्होंने हैदराबाद अत्यंत इंक्वायरी एक्ट को नहीं लागू करते हुए इनाम मोबिलेशन एक्ट के हिसाब से सेक्शन 5 सेक्शन 6 के हिसाब से इसको मददमाश डिक्लेयर करके इसको वर्ग 1 की ज़मीन डिक्लेयर की। उसके बाद उस पर नाम हटा दिए, उसके डेवलपमेंटल प्लान किए, बहुत सारी चीज़ें किए जो कि वायलेशन ऑफ सेक्शन 51 ऑफ वक्फ एक्ट है। इसके वजह से सेक्शन 52A के हिसाब से इनके ऊपर 3 साल की सज़ा के लिए FIR की ऑर्डर के लिए आज के डेट में यहाँ पर कार्रवाई रखी गई है। इसके अंदर 3 बार तकरीबन 2022 में भी जो शेख अनीस साहब थे उन्होंने भी इनको नोटिस इशू किया था और ऑर्डर भी दिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को कि ये जो कल्प्रिट्स है, ये जो गुनहगार है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से ये सब चीज़ें रुकी। अभी इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि बीड़ इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर काफ़ी कम ज़मीन है। अब सर्वे नंबर 51 में 4 एकड़ है और 45 में 2 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी अभी ईदगाह के लिए है। अभी बहुत सारी ज़मीन ईदगाह के लिए लगने वाली है, वहाँ पे बड़े इस्तेमाल होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं। इन चीज़ों के लिए वफ़ का असल जिम्मेदारी क्या है कि इन चीज़ों के लिए वफ़ की ज़मीन इस्तेमाल में की जाए, लेकिन वो इस्तेमाल किसी दूसरी चीज़ के लिए की जा रही है। रिलीजियस पर्पज़ के अलावा सब अदर सब पर्पज़ उसके अंदर पूरे हो रहे हैं, लेकिन रिलीजियस पर्पज़ ही पूरा नहीं हो रहा। क्यों? इसके अंदर कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर है। लेकिन ये एक्ट के थ्रू, ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या बोल रहा है कि सेक्शन 51 है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब वक्फ बोर्ड के विदाउट परमिशन लिया जाता, ये जब लिया जाता है तो ये ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, 3 साल की सज़ा का ऑफेंस है। इसके लिए पिछले 3 बार नोटिस इशू हुई। इसके अंदर 23/11 के नोटिस में नॉन एप्लीकेंट खुद प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा भी, लेकिन पिछले बहुत सारे दिनों से जो तारीखें चल रही उसके अंदर नॉन एप्लीकेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन वो मैटर चलते जा रहा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है CEO साहब से भी कि आज का जो फाइनल जो हेयरिंग रहेंगी उसको फाइनल किया जाए और जो भी कल्प्रिट लोग हैं इनके खिलाफ सेक्शन 52A में इशू नोटिस करा के उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। और उसके बाद ये जो ज़मीन है, ये ऑर्डर इशू कराकर सेक्शन 41 के ऑर्डर इशू कराकर ये जो ज़मीन जो है ये ईदगाह और अदर रिलीजियस पर्पज़ के लिए रिज़र्व की जाए। और ये जो एक कमेटी बनी हुई है जिसको ईदगाह बालीपीर कब्रिस्तान जामे मस्जिद किला वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके थ्रू और जो कमेटी है इनके थ्रू इसके हैंड ओवर की जाए। क्योंकि इतने सारे लोग इतनी सारी तादाद में यहाँ पर आए, इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इतना इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि कोई भी किसी के प्राइवेट मिल्कियत के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। ये सब अपने समाज का काम है, इसके लिए सब लोग आए हुए और हर एक ने यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पे शपथ पत्र एफिडेविट दाखिल किया है वक्फ बोर्ड में। नियर अबाउट 60 to 70 लोगों ने आज दाखिल किए, तो उसको भी ऑन रिकॉर्ड लेके इसमें ऑर्डर पास कीजिए। बस इतनी हमारी जिम्मेदारी है। सर, वक्फ बोर्ड के जो कानून है अभी तो बहुत कड़क है कि दरगाह, मंदिर, मसाजिद की जो जगह है वो उसके हकदार को मिलनी चाहिए। तो ये कितने एकड़ ज़मीन का मामला है? देखो, ये जो ज़मीन है इसके ऊपर एक सर्वे नंबर है तकरीबन 32 एकड़ का और दूसरा सर्वे नंबर है कितना 19 एकड़ का। तो ये जो ज़मीन है, ये जो जामा मस्जिद, इसको तो तकरीबन 450 एकड़ ज़मीन है, 432 एकड़ ज़मीन है। लेकिन वही हर जगह पर यही प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले भी सर्वे नंबर 20E, यही जिनके खिलाफ नॉन एप्लीकेंट जो है उनके खिलाफ इससे पहले FIR हो चुकी है दूसरे मस्जिद के मैटर में। तो होता है ऐसा कि ग्राउंड लेवल मैच होता है या फिर कहीं ना कहीं अथॉरिटी कम पड़ जाती है रजिस्टर ऑफ FIR के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, CO साहब नहीं रह रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही, कभी टेक्निकल इश्यूज़ आते, कभी तारीखें मिल जाती, तो इसके अंदर वो लोगों को चांस मिल जाता। सर, भीड़ तो राजनीति में काफ़ी माहिर कहलाए जाते भीड़ के लोग, भीड़ के सियासतदान। तो क्या वक्फ मिनिस्टर को आपने निवेदन दिए?
वक्फ मिनिस्टर को निवेदन दिया हुआ है और भीड़ के मैटर में ऑलरेडी पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। 88 शेख की जो कमेटी है 2011 की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने खुद अपॉइंट किया था, उस कमेटी के ऊपर ये दोनों सर्वे नंबर पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हुई, वो सर्वे नंबर के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज़ की नोंद खुद 88 के शेख कमेटी के रिपोर्ट के अंदर खुद जज साहब ने लिखी हुई है और उसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि सेक्शन 51 और 52 की कार्रवाई इनके खिलाफ होना ज़रूरी है और जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र खुद ये ऑर्डर दे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज के डेट तक वक्फ बोर्ड भी इसके अंदर इशूएंस ऑफ नोटिस के बाद भी गवर्नमेंट ने पूरी चीज़ें होने के बावजूद भी अभी FIR नहीं हुआ। औरंगाबाद के सीओ साहब ने आपको टाइमिंग दिया है, तो कितने लोगों को मुलाकात का टाइम दिया है? मुलाकात नहीं है, रेगुलर हेयरिंग है ये। इसके अंदर जो एप्लीकेंट है वो रहेंगे, 1 से 2 रहेंगे और एडवोकेट्स रहेंगे। ये बाकी जो है ये सपोर्ट के लिए आए हुए लोग हैं और ये खुद उनकी एक एफिडेविट लेके आए थे कि ये सिर्फ किसी अकेले और एप्लीकेंट और नॉन एप्लीकेंट का इशू नहीं है, ये सब लोगों का इशू है जो कि हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और ये किसी का पर्टिकुलर इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबका सेम इंटरेस्ट है एज पर इस्लाम के रूल्स। आपका नाम बोलिए। एडवोकेट शाहरुख पठान। और जब भी ये मामला जो है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने या वक्फ बोर्ड के सामने लाया गया तो आवाज़ उठाने के वाले को जो है तो डरा के या लालच दे के किसी तरह से जो है तो उसको खामिश बिठाने का जो है तो यहाँ काम चल रहा। और भीड़ का जो देवस्थान के ज़मीन खाने का और दरगाह के और मस्जिदों के ज़मीन खाने का जो नाम है वो बम्बई तक मशहूर हो गया। पिछले जो है अधिवेशन के अंदर फडणवीस साहब के सामने भी ये मुद्दा आया तो उन्होंने बोले कि उसको हम बहुत जल्दी से जो है तो रिज़ल्ट लगाने वाले। तो जब ये बम्बई तक मुद्दा जा रहा तो भीड़ के अंदर सोचो फिर कि ये ज़मीनों को खाने का एक धंधा कितना आसानी से हो रहा और उसके ऊपर जो है तो जो अधिकारी है, चाहे भू सुधार के हो चाहे वक्फ बोर्ड के हो, वो अधिकारी जो है तो आंखें मूछ के जो है तो सोने का नाटक कर रहे। ऐसे अर्ज़ों के ऊपर जो है तो ऐसे थप्पी की थप्पी लग जा रही लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उसके लिए जो है तो हमने वक्फ बोर्ड के ये जो मसला है ये हमने कलेक्टर मैडम के सामने रखे और हमने जो तो 13 दिन का उपोषण करे। पूरे भीड़ शहर के जो तो रहवासी उसके अंदर थे तो 13 दिन का जो तो अमर उपोषण करने के बाद में कलेक्टर मैडम ने हमको ये लेटर दिए कि ये जो ज़मीन है ये बोर्ड की है और जब वक्फ बोर्ड हमको परमिशन दे देगा तो हम आपको कब्रिस्तान देने में हमारा कोई हर्ज नहीं है। कलेक्टर मैडम ने खुद जो है तो उसकी पानी करे, सर्वे करे, ऐसा हमको जो है तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया। फिर वो लेटर लेके CO साहब के पास हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में जो है तो यहाँ के जो कुछ है लोग जो यहाँ पे उनकी जो तो जड़ें यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से फ़ोन चल जाते हैं कि भाई ये आया और ये अर्ज़ दिया और ये कागज़ करा जो है। फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम डरे नहीं क्योंकि पूरे आवाम का मसला है और पूरे भीड़ शहर का मसला है कि भीड़ शहर में जो है क़ब्रस्तान, एक तकिया क़ब्रस्तान है, शहंशाह वाली क़ब्रस्तान है और बाले पीर साहब का क़ब्रस्तान है। तो ये तीनों भी क़ब्रस्तान में बहुत कम जगह बचे लिए है। अब भीड़ शहर की इतनी बड़ी आबादी है तो उनको जो है एक क़ब्रस्तान की सख्त ज़रूरत है। और ये विषय लेके जो हम यहाँ साहब के पास आए, साहब ने हमारे पेपर वो सब देखे। अब ये साहब को खुला बताया हमने कि साहब ये देखो ये यहाँ से भाड़े पट्टे से लिया ज़मीन है, इस पर मालक बन के बैठे वाले लोग। तो फिर उसके अंदर जो है तो 2022 के अंदर FIR करने के ऑर्डर भी है लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट करके जो है तो इतना बड़ा गुनाह दबा दिया गया। सर अभी आपने बताया कि 3 कब्रिस्तान है। हाँ। तो वो कब्रिस्तान कितने एकड़ में होंगे और मुस्लिम आबादी कितनी है जो वहाँ पर तदफीन के लिए जगह मुनासिब होगी? अभी देखो तकिया कब्रस्तान जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता तो तकिया कब्रस्तान के अंदर जगह ख़त्म हो गई थी तो नगर पालिका के ठहराव से 2 एकड़ जो है तो कब्रस्तान की जगह और दे दी गई वहाँ पे। अभी वहाँ पे मसला जो है तो तकिया के अंदर 2 एकड़ जगह भी है और शहंशाह वाली जो कब्रस्तान है तो वहाँ पे भी बहुत कम जगह बची। लेकिन वहाँ पे भी ऐसी भूमि माफी ने जो तो क्या करे, जो जहाँ कब्रें थी वो भी जगह बेच दी, कब्रों के ऊपर भी घर बन रहे आज वहाँ। अब एक बाले पीर का एक इलाका है जो जिसमें 5-6 एकड़ का कब्रस्तान था लेकिन अब वहाँ कुछ 2 से 3 गुंठे ज़मीन बची हुई है। अब प्रॉपर बाले पीर का अगर मुद्दा पकड़े तो 2500 मकान वहाँ पे मुस्लिम बस्ती है, 2500 घर है और आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इलाका बढ़ते जा रहा है। लेकिन कब्रस्तान अब ये चंद दिनों में ख़त्म होने वाला है। अगर ये कब्रस्तान की जगह ख़त्म हो गई तो बाद में फिर कब्रस्तान के मसले आएंगे तो हम क्या करेंगे? ईदगाह का जो मसला है, ईदगाह का क्या मसला है और जो खातिर ख्वाह जो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे जी तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो और आपको पूरा नाम बोल दीजिए। हमारे ऑलरेडी वहाँ पे बाले पीर के लिए और पूरे भीड़ शहर के लिए एक ईदगाह पैसों से ख़रीदे। ये भूमाफियों ने हर गरीब से जो बर्तन धोने वाले हैं, रिक्शे वाले, इनसे जो तो पैसे वसूल करे। एक करी जो है तो 3 लाख रुपए इन्होंने लिए और हर घर से पैसा दिया गया और ये 6 एकड़ ज़मीन खून पसीनों के पैसों से ख़रीद के वहाँ ईदगाह बनाने वाली है। आज भीड़ शहर की सबसे बड़ी ईदगाह है, 2 ईदगाह है, एक पुरानी ईदगाह है और एक नई ईदगाह है।
आज ईद की नमाज हो, इज्तिमा हो, वहाँ पे होता, लेकिन वो 6 एकड़ की ज़मीन काफ़ी नहीं है। अब आगे कब्रस्तान का मसला है, कौम के वास्ते जो तो स्कूल हो, दवाखाने हो, ये चीज़ों के बारे में कौन सोचेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट तो सारे अल्पसंख्यक विभाग के वास्ते जो तो करोड़ों का बजट डाल रही है, लेकिन वो बजट डालना कहाँ, वो मांगने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अपने लोगों को मालूम ही ना ये चीज़। तो हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह ये ज़मीन जो हमको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह ये ज़मीन के अंदर हमें कब्रस्तान बनेंगे, एक दारुल उलूम बनेंगे, एक हॉस्पिटल बनेंगे, एक अच्छा सा स्कूल बनेंगे, और जो तो बच्चों को पुलिस भर्ती के लिए और ऐसे प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड बनेंगे, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, ऐसे सारे चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। कितने एकड़ ज़मीन की मांग है? और हमने पूछा था आपसे कि जो जिम्मेदार, जो खातिर, जो मुजरिम कहलाए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की क्या मांग करेंगे आप सरकार? हमारी मांग अभी एक 50 एकड़ की है, और जो मुजरिम आज उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके बारे में हमको यही बोलना है कि भाई हम जो है किसी से दुश्मनी, और ये हमारा मकसद नहीं है। वक्फ की जो ज़मीन है वो मुसलमानों के फलाह और बहबूदी के लिए है, तो हम जो है तो वक्फ बोर्ड से ये जगह मांग रहे। आपका नाम बोल दीजिए। हाँ, मेरा नाम शेख सरफराज शेख बशीर है, और हमारे साथ ये सब बाली पीर के ज़िम्मेदार हजरात, हमारे अयूब भाई, जाकिर भाई, ज़मीर भाई, आ जाओ ना, ये सब ज़िम्मेदार लोग, हबीब भैया, ये सारे बाली पीर के जो है तो हर ये इसमें से कई साथी हमारे मस्जिदों के कमेटी के बॉडी के ज़िम्मेदार है, और ये हमारे जितने लोग हैं ये सब पिछले बारी की जो हीरिंग हुई तो सीओ साहब के सामने वाले ने ऐसा बोला, जो हमारे आवरोजी, कि ये लोग जो है तो पैसों के लिए कर रहे हैं, और ये गुंडे हैं, और ये बदमाश है, और ये इनको जो है तो कब्रस्तान नहीं होना, ये पैसों के लिए कर रहे। इसके लिए आज ये इतने लोग सब आके यहाँ गवाही दे रहे कि हमारा जो मसला चल रहा, ये पैसों के लिए नहीं चल रहा किसी से लेने का, हमारा ये मसला जो चल रहा है तो कौम के और मिल्लत के लिए, कब्रस्तान के लिए चल रहा। भाई चल रहा कि नहीं चल रहा? सब बोलो भाई, सब बोलो। इतने लोग ये शहादत देने के लिए आए कि हमारा मसला कौम के मुस्तकबिल के लिए है। और आज सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आए वाले हैं यहाँ पे आके शपथ पत्र दिए। ये शपथ पत्र है कि हमको कब्रस्तान की सख्त ज़रूरत है। हम वक्फ बोर्ड से और महाराष्ट्र सरकार से और जो भी शासन हमारे पे है उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बाले पीर वालों का और बीड़ शहर वालों का कब्रस्तान का मसला हल किया जाए।